Hello, guys. Welcome back to my channel. If you guys don't know me, myself Barnali Day, and I'm making this video just for the peoples who are appearing for their 10th boards this year or whenever you are watching my video. So I got 95.2% in my 10th boards, and just I wanted to share that how I got it and what are the steps you can also follow so that you can also get like better than me or somewhere what I got. So let me give you some tips and tricks what I did that can actually help you. If we start with the main chapters, the mathematics, we'll start from mathematics. So maths में the main thing, the goat is the NCRT. You need to complete the NCRT, the whole NCRT, because मैंने जब 10th का बोर्ड दिया when I was writing the paper, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एन सी आर टी वॉज अ थिंग जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे थे. मैंने एन सी आर टी 2 बार लगाया है. मैंने दिसंबर तक एन सी आर टी ख़त्म कर ली थी. मैंने एक ट्यूशन लिया था जिसमें सर बेसिकली मैथ्स बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, तो उन्होंने पूरा एन सी आर टी एक बार करवा दिया था. हम लोगों ने पूरी एन सी आर टी कर ली थी और दिसंबर में सर ने हमें बोला था कि फिर से एक बार एन सी आर टी लगा लेनी है पूरी की पूरी. सो मैंने दिसंबर में एन सी आर टी लगाने का तरीका भी होता है, ऐसे नहीं कि आप अंधाधुन बैठ के एन सी आर टी लगा रहे हो. हाँ, एन सी आर टी लगाने का भी ऐसा तरीका होता है. तरीका ये है कि आपको जब आपने पहली बार लगाया तो तब तो पूरा लगा लो, बिकॉज ऑफ कोर्स इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी. बट जब तुम सेकेंड टाइम लगा रहे हो एन सी आर टी को तो पूरा अंधाधुंध लगाने मत बैठ जाओ. एन सी आर टी में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेडली होते हैं, बहुत सारे सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको तुम स्किप मार सकते हो. जब तुम सेकंड टाइम रिवीजन करो, सेकंड टाइम तुम जल्दी लगा रहे हो बिकॉज तुम्हारे एग्जाम्स है कुछ दिन बाद, तो तुम जल्दी से रिवाइज करना चाहते हो तो स्किप कर देना. और एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन लगा लिया, 2 क्वेश्चन लगा लिया, ऐसा करना ताकि तुम्हारा जल्दी से हो जाए. सेकेंड थिंग इज़ आर एस अग्रवाल. आई जेन्युइनली फॉलो दीज 2 बुक्स. और मैंने आर एस अग्रवाल एन सी आर टी पूरी लगा ली थी. कोई लोग बोलेंगे आर डी शर्मा, तो प्लीज़ स्टॉप दैट. there is no need to apply आर डी शर्मा. इट इज़ समथिंग अ लिटिल हायर लेवल बुक फॉर 10th grade बिकॉज उसमें से सी बी एस ई का पैटर्न आर एस अग्रवाल से आता है, एन सी आर टी से आता है. बट आर डी शर्मा इज़ नॉट द मतलब वो पैटर्न पे नहीं बैठता है. क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, उसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, बट अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है, ऐसे अपना दिमाग थोड़ा तेज़ करना है, ऐसे कुछ 30 मार्क खा बनना है तो आप आर डी शर्मा लगा सकते हो. बट अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, स्कोर करना है तुम्हें, देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ लिटरली नो नीड टू अप्लाई आर डी शर्मा. मैंने नहीं लगाया और मेरे 99 आए थे मैथ्स में. पता नहीं 1 मार्क्स कहाँ काट दिया उन लोगों ने, आई डोंट नो, बट मेरे 99 आए थे. एन सी आर टी और आर एस अग्रवाल लगा के मैंने वही दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी और उसको फिक्स किया था. सो मैथ्स का ये फंडा था मेरा. मैंने एन सी आर टी बहुत अच्छे से लगाई थी भाई. एक क्वेश्चन किया था मैंने एन सी आर टी का. सेकंड टाइम रिवीजन के टाइम पे मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे. कुछ जो रिपीटेडली थी उसको मैंने स्किप मार दिया था. बट और आर एस अग्रवाल से क्या होता है कि आपका एक फ्लो बैठ जाता है क्वेश्चंस में धड़ाधड़. तो अगर मैंने ऐसा रैंडमली तुमको एक क्वेश्चन फेंक के मारा आर एस अग्रवाल या एन सी आर टी से, तो तुम कर सकते हो. अगर तुम कर गए तो बोर्ड्स में भी वैसे ही सेम क्वेश्चंस आते हैं. सो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं. बहुत लोग तुमको बोलेंगे कि 10th के मार्क्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, 10th के ग्रेड्स का क्या करना है, अचार डालोगे क्या, तो ठीक है. अगर मैं बोलूँ, अगर तुम ऐसा कुछ इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बी टेक करना चाहते हो एंड देन कुछ जॉब पकड़ना चाहते हो, तुम कुछ कंप्यूटर साइंस कोडिंग वगैरह करने का सोच कर रखो, ऐसा तुम एम बी बी एस करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, जो मेन फील्ड होता है, नीट जेई वगैरह देना चाहते हो, तो 10th के मार्क्स उतने ज़्यादा आस्क्ड नहीं है. 12th में तुमको 75% चाहिए होता है जेई में एन आई टीज़ लेने के लिए, तो या दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट अगर तुम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फ्यूचर इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू एम बी ए, तुम मैनेजमेंट उस सेक्टर में जाना चाहते हो, तुमको लगता है कि तुम एम बी ए करना चाहते हो, तो 10th के ग्रेड के मार्क्स भी उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं. तुमने एग्ज़ाम दिया, एम बी ए के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट जेट वगैरह वो सब एग्ज़ाम्स जो होते हैं, तो उसमें बेस्ट ऑफ ऑल होता है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कट्स, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, सो इसीलिए थोड़ा कट्स करना पड़ रहा है. हाँ, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग कि हाँ, अगर तुम एमबीए वगैरह करना चाहते हो तो उसमें बेस्ट ऑफ 3 लगेगा. आपके 10th के ग्रेड, 12th के ग्रेड, CGPA हो गया, और तुम्हारे जो एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं, उस एमबीए के एग्ज़ाम में मार्क्स आए, तो सब कुछ तुम्हारा ऐसे पकड़ा जाता है और फिर तुमको कोई अच्छा कॉलेज दिया. तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं
तो ठीक है, ये वाला हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगर तुम बेस्ट करना चाहते हो, अपना बेस्ट देना चाहते हो उस चीज़ में, तो ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन दिस। क्योंकि तुमको ऐसा फ्यूचर में कोई एक पॉइंट पे आकर तुमको रिग्रेट नहीं होगा कि यार छी यार इसमें मैंने कर लिया होता तो बेटर हो जाता, ऐसा नहीं लगेगा। तो यू कैन गिव योर बेस्ट एट दिस प्लेस। सो ये सब मैंने जो फॉलो किया, मैंने उतना ज़्यादा सोचा नहीं कि फ्यूचर में इसका यूज़ होगा कि नहीं होगा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ मैथ्स का हो गया। सेकेंड थिंग इज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, दैट इज़ सोशल साइंस। आई यूज़ टू like social science so much, like, or the person that helped me genuinely in social science is दिगराज सिंह राजपूत। उन सर के वीडियोस दी बेस्ट इन द इंटरनेट मुझे लगते हैं। लाइक वो एक एक लाइक पैराग्राफ को समझाते हैं, हर एक पॉइंट को समझा देते हैं। और तो मैंने उनके सारे वीडियोस देखे थे, ईच एंड एवरी वीडियो मैंने देखे थे। बट मैंने एक स्मार्ट वर्क किया उसमें। बहुत सारे बच्चे उसमें नोट्स बनाने लग जाते हैं, लाइक पूरे नोट्स वोट्स बनाते हैं, पागल जाता। तो वो एक स्मार्ट अप्रोच जो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़, वेट आई शो यू। लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मेरा हिस्ट्री बुक है। हालत थोड़ी सी ख़राब है इसकी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसको। मेरा माइक मैं अपना माइक यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको यहाँ पे टंगा दूँ क्या? हाँ ठीक। सो अगर मैं दिखाऊँ मेरा कि मेरा ये सीन था कि मैंने लाइक कोई पैराग्राफ पढ़ा, ये देखो मैं ऐसे सर पे पूरा नहीं छोड़ देती थी। मैंने कोई पैराग्राफ पढ़ा तो मैं उसको पूरा थॉरोली पढ़ती थी, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ऐसा अंडरलाइन कर लेती थी, कैन यू सी। और वहीं पे मैंने क्वेश्चन बना के उसका आंसर भी लिख दिया। लाइक मुझे लगा कि इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई बेटर क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वेश्चन मैंने यहीं पर बना लिया और उसको ऐसे करके लाइक देखो दिख भी रहा है कि नहीं, इज इट लुकिंग? देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, इसको ऐसे करके मार्क के लेके इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया में ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे मैंने मार्क कर लिया कि इस पैराग्राफ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मेरे को नोट्स नहीं बनाने पाए लिटरली। देखो मैं तुमको दिखाती हूँ, एक देखो दिख रहा है, ये देखो क्वेश्चंस बना लिए और यहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया कि इसका ये क्वेश्चन है। तो दिस इज़ माई सुपर टेक्निक फॉर डूइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी चीज़ें थे। और तुम लोग भी इसको कर सकते हो, इतना ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, भर भर के नोट्स बना रहे। मेरे सोशल साइंस पे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे, लाइक ऑलमोस्ट फुली आए थे मेरे को लगता है, पता नहीं। तो मैं यहाँ अपना स्कोर कार्ड कहीं लगा दूँगी, सो दैट यू कैन सी कि मेरे कितने मार्क्स आए थे एंड ऑल। ठीक है। सो सोशल साइंस में ये मेरा एक प्रो टेक्निक था। और मैंने कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, फलाना क्वेश्चन, कोई दूसरे बुक का क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं किया था मैंने। हर सर ने पैराग्राफ पढ़ाया, मैंने वो पैराग्राफ खुद से पढ़ा एक बार, ऐसे नहीं कि मैंने सर को ही छोड़ दिया पूरा, मैंने खुद से एक एक पढ़ा। उसमें मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा, उसमें मेरे को लगा कि ये वाला पैराग्राफ से ये वाला क्वेश्चन तो बन सकता है भाई, तो मैंने वो क्वेश्चन बना लिया, लिख दिया मैंने, बात खत्म। फिर जब इससे मैं भूलती भी नहीं थी, पहली बात, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा है। और जब भी मेरे को लगता था कि मेरे को रिवाइज़ करना, तो मैं वो क्वेश्चंस को टारगेट करती थी कि इस पैराग्राफ पे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है और इसका आंसर ये है। दिस इज़ द सिंपल टेक्निक आई फॉलोड फॉर सोशल साइंस, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। उसके बाद आता है साइंस। सो साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, जो एक एडिशनल बुक आता है, लाइक जैसे ABC वगैरह, ऐसे अलग अलग कंपनीज़ होती है कुछ, वो बुक्स बनाती हैं, एडिशनल बुक्स जो होते हैं। वो बुक्स मेरे को स्कूल से ही मेरे परचेज़ किया था मैंने, और मैंने स्कूल वाले लेक्चर्स ही फॉलो किए थे। आज तो इंटरनेट में बहुत सारे साइंस के लेक्चर्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे साइंस के लेक्चर्स पढ़े हैं। बट इफ़ यू रियली वांटेड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो ट्राई टू डू दैट बुक्स। उस बुक्स में बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रहता है, एक इनफाइनाइट रेंज ऑफ क्वेश्चंस रहता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, एडिशनल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस बना कर रखते हो लोग, तो काफ़ी अच्छा रहता है वो सब बुक्स, अगर तुम साइंस के लिए करना चाहते हो। ऑनेस्टली मैंने द थिंग इज़ दैट मैंने किसी भी चीज़ का नोट्स नहीं बनाया। लाइक मैंने नोट्स किसी भी चीज़ का नहीं बनाया, नहीं मैथ्स हो, साइंस हो, किसी भी चीज़ का मैंने नोट्स नहीं बनाया था। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लेज़ी लोगों के लिए अच्छा स्कोर करने का तरीका है, क्योंकि आप अगर लेज़ी हो, आपको नोट्स बनाना नहीं है, वो कॉपी नहीं बनानी है, कुछ नहीं, बुक में कवर भी नहीं चढ़ा है मेरा, सो फिर भी आपको अच्छा मार्क्स लाना है, सो दिस इज़ फॉर यू। थर्ड तो हो गया। फोर्थ थिंग इज़ ग्रामर। सो मुझे ग्रामर इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग जो मुझे लगती थी। मुझे ग्रामर कभी भी पसंद नहीं आई, ना ही मुझे लिटरेचर कभी पसंद आई। ये दो चीज़ पता नहीं, मेरे को मैथ्स सबसे ज़्यादा पसंद था। ग्रामर और लिटरेचर के लिए मैंने
लिटरेचर के लिए मेनली मैंने एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं मैंने सारे पढ़ लिए थे, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने खुद से पढ़े थे, एक बार खुद से फ्रेम करके देखे थे कि मेरे से बन रहे कि नहीं, और मोस्टली क्वेश्चंस उसी के अराउंड में रहते हैं। लाइक अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिया खुद से तो मोस्टली क्वेश्चंस उसी के अराउंड में रहते हैं। और एक बार चैप्टर मैंने रीड कर लिया था, सारे चैप्टर्स को खुद से एक बार रीड करके समझ लिया था। और अगर तुमको थोड़ा बहुत सेंटेंस फ्रेमिंग लिखना आता है, 10 तक तो आ ही जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गंदा फंसोगे, बिकॉज 12th में फिर पागल हो जाओगे। 12th में भी ये सब रहता ही है, लिटरेचर वगैरह वो सब पीछा नहीं छोड़ता कहीं भी। ग्रामर के लिए इज़ सिंपल, इन सब में रटना ही पड़ता है, आपको फॉर्मेट्स रटने पड़ेंगे, लॉज रटने पड़ेंगे कि कहाँ पे क्या लगाया जाता है, कौन सा टेंस कहाँ क्या होता है, ये सब चीज़ें रटनी ही पड़ती है। एट द एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिन चीज़ों का सोल्यूशन हो सकता था मैंने बता दिया। इन चीज़ों में आपको मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख लिए थे लिटरेचर वगैरह के चैप्टर्स के। अगर मैं भूल जाती थी कि क्या चैप्टर था क्या नहीं था तो यूट्यूब से मैं देख लेती थी लेक्चर्स और फिर समझ लेती थी, और फिर खुद से बना बना के ही मैंने लिखे हैं मोस्टली आंसर्स। और ग्रामर में वही फॉर्मेट्स रख लिए थे सब चीज़ों के, दैट्स इट। सो यही करना है आपको। दिस इज़ द टिप्स एंड ट्रिक्स। मेन टिप्स मेरे मैथमेटिक्स के लिए थे और साइंस और सोशल साइंस के लिए थे, बिकॉज ये 3 चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ज़्यादा आप अगर आपको लगता है कि आप नोट्स वगैरह बना सकते हो तो आप बना सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा। पर मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग नहीं बनाना चाहते नोट्स वगैरह और फिर भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने एक, ट्राई टू वॉच इट। एंड अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है कि 10th के बाद क्या करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं, क्या अपने रॉ एक्सपीरियंस अगर जानना है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होंगी उस पर अगर मेरा एक्सपीरियंस जानना है कि 12th के बाद कॉलेज, तो ट्राई टू सब्सक्राइब मी। आई विल बी शेयरिंग माई रॉ एक्सपीरियंसेस हेयर एंड guide you in every way possible. Thank you.